नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें यह सोचकर चिंता होती है कि कहीं दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर तो नहीं बढ़ रही। सेंट पीटर्सबर्ग में एक आर्थिक सम्मेलन के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें वर्ल्ड वॉर 3 की चिंता है, तो पुतिन ने साफ कहा, हाँ मुझे चिंता है। पुतिन ने कहा कि दुनिया में झगड़े और टकराव की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। उन्होंने खास तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध, इजरायल ईरान संघर्ष और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स के पास हो रही हलचलों का जिक्र किया, जहां रूसी इंजीनियर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं। पुतिन ने कहा, यह सब बहुत परेशान करने वाला है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच में गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि इतने सारे तनाव एक साथ हमारी आंखों के सामने बढ़ रहे हैं और इनका सीधा असर हम पर पड़ रहा है। इसलिए जरूरत है कि हम इन मुद्दों पर ध्यान दें और सभी दिशाओं में शांतिपूर्ण समाधान खोजें। पुतिन ने दुनिया से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि जितना हो सके हर टकराव का हल बातचीत से निकाला जाना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने ईरान इजरायल संघर्ष को खत्म करने के लिए रूस की तरफ से एक प्रस्ताव अमेरिका, इजरायल और ईरान के शीर्ष नेताओं को व्यक्तिगत रूप से दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को साझा किया है। पुतिन ने साफ किया कि रूस कोई मीडिएशन नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ समाधान के कुछ सुझाव दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने नेतन्याहू, पेजेश्कियान और ट्रंप से बात की है। हमने अपनी तरफ से संघर्ष को सुलझाने के लिए जो सुझाव सोचे हैं वो बताए हैं। हमें उम्मीद है कि इन सुझावों को अपनाया जाएगा। अगर ये दोनों देशों को ठीक लगते हैं तो हमें खुशी होगी। हमारे ईरानी दोस्तों से रोजाना बातचीत हो रही है, अब देखते हैं क्या होता है। ईरान ने शुक्रवार को कहा कि भारत को इजरायल की आक्रामकता की निंदा करनी चाहिए ताकि देशों की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून को कायम रखा जा सके। साथ ही इससे दुनिया के बाकी हिस्सों में भी ऐसे हमलों को रोका जा सकेगा। ईरान के दिल्ली स्थित दूतावास में उप प्रमुख मोहम्मद जवाद हुसैनी ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान से संपर्क कर रहा है ताकि अगर पाकिस्तान ईरान पर हमला करे तो पाकिस्तान का समर्थन लिया जा सके। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए जब इजरायल इस तरह की आक्रामकता कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम मानते हैं कि हर देश, जिसमें भारत भी शामिल है, इसको इस हमले की निंदा करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये ईरान से जुड़ा मामला है, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर इस तरह के हमलों की निंदा नहीं मिली तो आगे चलकर बाकी देश भी किसी पड़ोसी पर झूठे आरोप लगाकर हमला करने की हिम्मत करेंगे। हमारी उम्मीद है कि भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा के रूप में उठाएगा ताकि साफ संदेश जाए कि अगर कोई देश किसी पर आक्रमण करता है तो उसे सजा मिलेगी। इजरायल के हाइफा शहर के बीचों बीच ईरान की एक मिसाइल गिरी, जिससे इलाके में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में वहां की मशहूर और ऐतिहासिक अल जरीना ग्रैंड मस्जिद और आसपास की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। ये जानकारी द टाइम्स ऑफ इजरायल ने दी है। धमाके से मस्जिद की रंग बिरंगी कांच की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं और इमारत के कुछ हिस्से भी टूट गए। यह पत्थरों से बनी मस्जिद साल 1775 में बनाई गई और 1901 में इसका विस्तार किया गया था। यह मस्जिद हाइफा की एक अहम पहचान मानी जाती है। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपने ही खुफिया विभाग की रिपोर्ट से खुलकर असहमति जताई। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने मार्च में सांसदों को बताया था कि ईरान ने अभी तक परमाणु हथियार बनाने का फैसला नहीं लिया है, लेकिन जब ट्रंप न्यू जर्सी पहुंचे और उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया तो मेरी खुफिया एजेंसी गलत थी। और जब उन्होंने बताया गया यह बात तुलसी गबार्ड ने कही तो ट्रंप ने कहा वो गलत है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शिकायत की है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, जबकि उन्होंने कई देशों के बीच शांति समझौते कराए हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि वॉशिंगटन में कांगो और रवांडा के बीच हुआ शांति समझौता भी उन्हीं की वजह से मुमकिन हुआ। दोनों अफ्रीकी देशों ने बुधवार को कहा कि वो एक समझौते पर सहमत हुए हैं, जिसे अगले हफ्ते अमेरिका में औपचारिक रूप से साइन किया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज अफ्रीका के लिए एक शानदार दिन है और सच कहूं तो दुनिया के लिए भी। लेकिन इसके बाद उन्होंने नाराजगी जताई कि उन्हें अब तक नोबेल कमेटी ने कोई पुरस्कार नहीं दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान, सर्बिया और कोसोवो, मिस्र और इथियोपिया के बीच शांति के लिए भी पहल की, लेकिन उन्हें इसका कोई श्रेय नहीं मिला। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने अब्राहम समझौते के जरिए इजरायल और कई अरब देशों के बीच रिश्ते सामान्य कराने में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि ट्रंप के दावे के उलट भारत ने
साफ कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि वो ट्रंप को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने की सिफारिश करेगी। पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप को आधिकारिक तौर पर 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के हालिया टकराव के दौरान ट्रंप ने फैसले लेने वाली कूटनीति और अहम नेतृत्व दिखाया। इस पर ट्रंप ने दोबारा कहा कि मुझे अब तक 4-5 बार नोबेल मिल जाना चाहिए था। फिर तंज कसते हुए कहा वो मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देते क्योंकि वो सिर्फ लिबरल्स को ही पुरस्कार देते हैं। शुक्रवार देर रात इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने लगभग 10 बैलिस्टिक मिसाइलें फलस्तीनी क्षेत्रों की तरफ दागी, जिनमें से कई तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में गिरी। इस हमले से शहर में दहशत फैल गई। लोगों ने बताया कि उन्होंने शहर भर में कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी। हिब्रू भाषा की रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मिसाइलें इजरायल की आयरन डोम रक्षा प्रणालियों को पार कर गईं, जिससे इस सिस्टम की क्षमता पर सवाल उठने लगे। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक और चौंकाने वाली बात यह रही कि जब तेल अवीव से टीवी पर लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी तो कैमरामैन ने अचानक कैमरे का एंगल बदल दिया या लाइव ब्रॉडकास्ट काट दिया। इससे लोगों को शक हो रहा है कि स्थानीय मीडिया असली हालात को छुपाने की कोशिश कर रही है। इजरायल ने ईरान पर नए हमलों की लहर शुरू कर दी है। शनिवार को इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि वायुसेना ने ईरान के मध्य क्षेत्र में मिसाइलों के गोदाम और लॉन्च साइट्स पर हमला करना शुरू कर दिया है। यानी अब इजरायल ईरान के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां मिसाइलें रखी जाती हैं या दागी जाती हैं। ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय के एक अधिकारी माजिद फराहनी ने CNN से कहा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इजरायल को ईरान पर बमबारी रोकने का आदेश दे दें तो ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत आसानी से फिर से शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि ईरान मानता है कि बातचीत का रास्ता ही सही है, चाहे वो सीधे हो या किसी के जरिए। फरहानी का कहना है कि ट्रंप सिर्फ एक फोन कॉल से ये जंग रोक सकते हैं, लेकिन जब तक इजरायल ईरान पर हमले कर रहा है तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसका दावा है कि वो इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चला रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि हम कुछ हद तक कमी ला सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसे नहीं रोकेंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक इजरायल ईरान पर हमले बंद नहीं करता है वो किसी से भी कोई बातचीत नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बयान शुक्रवार को जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के विदेश मंत्रियों से मुलाकात के बाद दिया। उन्होंने कहा कि इजरायली शासन को ईरान पर हमले और जुल्म बंद करने होंगे। विदेश मंत्री ने दोहराया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। हालांकि ईरान ने यह भी कहा कि वो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ बातचीत जारी रखने को तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत की ओर से किए गए इस दावे को खारिज कर दिया है कि दोनों देशों के बीच मई महीने में हुआ संघर्ष विराम पाकिस्तान के आग्रह पर हुआ। इस मामले पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। बयान के मुताबिक भारतीय मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सीनेटर इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम की अपील की थी। हम इन दावों को पूरी तरह से खारिज करते हैं कि भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने युद्ध विराम की मांग की थी। पाकिस्तान की ओर से जारी इस बयान में कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाने में सऊदी अरब और अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई थी। पीएम मोदी शुक्रवार को ओडिशा में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने राज्य सरकार के कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, अभी 2 दिन पहले कनाडा में मैं G7 समिट के लिए गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आदर से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मुझे महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार और महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच कर ले आई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.